हेलो बच्चा पार्टी वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी जी क्लासेस। तो बच्चों, आज के इस नए वीडियो लेक्चर में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो बच्चों, आज के इस नए वीडियो लेक्चर में नए अंदाज के साथ में एक और इम्पॉर्टेंट और बेहतरीन और लाजवाब टॉपिक के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो बच्चों, आज का हमारा यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट और बेहतरीन टॉपिक होता है, जिस टॉपिक का नाम बच्चों यहाँ पे लिखा गया है विलगित गोलीय चालक की धारिता। तो बच्चों, ये हमारा आज का सबसे इम्पॉर्टेंट और बेहतरीन और लाजवाब टॉपिक होने वाला है। इस टॉपिक के हर एक बेसिक से बेसिक पॉइंट के बारे में जड़ के साथ में निचोड़ के साथ में आप सभी लोग को अध्ययन कराने वाले हैं। तो बच्चों, अगर आप सभी लोग को आज की वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अगर बच्चों आप सभी लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे आप सभी लोग को सबसे पहले। तो इसी के साथ बच्चों, यहाँ पर हम आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, जिस टॉपिक का नाम बच्चों यहाँ पे लिखा गया है विलगित गोलीय चालक की धारिता। तो बच्चों, ये हमारा आज का सबसे इम्पॉर्टेंट और बेहतरीन टॉपिक होने वाला है। तो बच्चों, यहाँ पर हम सबसे पहले अपने टॉपिक के हर एक बेसिक से बेसिक पॉइंट के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। उसके बाद बच्चों, यहाँ पर हम टॉपिक के अंदर में क्या डेरिवेशन करना है इसके बारे में आप सभी लोग को अच्छी तरह से समझाने वाले हैं। तो बच्चों, यहाँ पर हम सबसे पहले टॉपिक के बारे में अध्ययन करते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर जैसा कि टॉपिक का नाम लिखा गया है विलगित गोलीय चालक की धारिता। तो बच्चों, यहाँ पर हम सबसे पहले विलगित शब्द का यहाँ पर मतलब समझते हैं कि विलगित का मतलब होता क्या है। तो बच्चों, आप सभी लोग यहाँ पर अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारी क्या होती है, एक बोतल होती है जो बच्चों आप सभी लोग इंग्लिश में कहते हैं आइसोलेटेड हमारी बोतल होती है। तो उस बोतल में बच्चों अगर हम क्या करते हैं, कोई भी एक ठंडा पानी वहाँ पर भर देते हैं तो वो पानी बच्चों हमारे क्या होता है, उस बोतल के अंदर में ठंडा रहता है। अगर बच्चों हम क्या करते हैं, उस बोतल में गर्म पानी भर देते हैं तो वो पानी हमारा क्या होता है, गर्म रहता है। तो ऐसे सिस्टम को बच्चों क्या कहते हैं, विलगित सिस्टम कहते हैं। यहाँ पर आप सभी लोग को अच्छी तरह से विलगित शब्द का मतलब समझ आया होगा कि बच्चों अगर हम कोई एक ऐसा सिस्टम मान लेते हैं जहाँ पर बाहरी तापमान का कोई इफेक्ट नहीं होता है, उसी सिस्टम को, उसी निकाय को बच्चों क्या कहते हैं, विलगित निकाय कहते हैं, या बच्चों उसे हम क्या कहते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। तो यहाँ पर आप सभी लोग को टॉपिक के बारे में अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अब बच्चों, यहाँ पर आप सभी जानते हैं गोलीय, गोलीय का मतलब बच्चों क्या होता है कि यहाँ पर हम एक गोला बनाने वाले हैं जो बच्चों अंदर से खोखला होगा और बाहर बच्चों क्या होगी, उसकी सतह होगी, उसी को बच्चों क्या कहते हैं, गोलीय कोश कहते हैं। उसी कारण बच्चों क्या करने वाले हैं, उसके केंद्र पर एक आवेश रखेंगे, जिस आवेश कारण बच्चों क्या करने वाले हैं, धारिता का मान ज्ञात करने वाले हैं। तो बच्चों, यहाँ पर आप सभी लोग को टॉपिक के हर एक बेसिक पॉइंट, हर एक बेसिक कंसेप्ट के बारे में अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अब बच्चों, यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, इसका फिगर बनाने वाले हैं और फिगर के माध्यम से बच्चों यहाँ पर हम धारिता का मान ज्ञात करने वाले हैं। तो बच्चों, यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपना यहाँ पर हम एक गोलीय कोश बनाते हैं। तो बच्चों, आप सभी जानते हैं जो हमारा गोलीय कोश होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। इसी कोश को बच्चों क्या कहते हैं, गोलीय कोश कहते हैं, जो बच्चों हमारा क्या होता है, एक चालक होता है। अब बच्चों, यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस गोलीय कोश का यहाँ पर हम केंद्र मान लेते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर हम इसका केंद्र O मान लेते हैं और इसी के केंद्र पर बच्चों हमारा क्या होता है, एक आवेश रखा जाता है। तो बच्चों, यहाँ पर हम मानते हैं इसके केंद्र पर जो हमारा आवेश होता है वो प्लस का Q आवेश होता है। अब बच्चों, यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस गोलीय कोश की अगर हम त्रिज्या की बात करते हैं तो बच्चों यहाँ से हम क्या करते हैं, कुछ दूर पर इसकी सतह पर एक पॉइंट लेते हैं, जिस पॉइंट को बच्चों यहाँ पर हम A पॉइंट कहते हैं। तो बच्चों, O पॉइंट से लेकर के A पॉइंट तक की जो हमारी दूरी होती है, इसी दूरी को बच्चों हम क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। जिस त्रिज्या को बच्चों यहाँ पर हम स्मॉल a से निरूपित करने वाले हैं, यहाँ पर बच्चों आप त्रिज्या की वैल्यू कोई भी ले सकते हैं। इसी प्रकार से बच्चों आप सभी जानते हैं, अगर हम यहाँ पर कोई दूसरा पॉइंट लेंगे, जिस पॉइंट को बच्चों अगर हम यहाँ पर B पॉइंट कहेंगे, तो आप सभी जानते हैं कि गोले में बच्चों क्या होती है, त्रिज्या हर जगह पर नियतांक होती है। तो यहाँ पर आवेश के द्वारा अगर हम हर जगह पर हर एक बिंदु पर क्या करेंगे, वैद्युत विभव निकालेंगे या बच्चों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, तो वो दोनों बच्चों यहाँ पर क्या होगा, नियतांक होगा। ये आप सभी लोग को अच्छी तरह से विभव और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में अच्छे से जानकारी होती है। तो बच्चों, अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, धारिता का मान ज्ञात करने वाले हैं इस प्लस Q आवेश के कारण कि इस विलगित गोलीय कोश के अंदर में अगर हम क्या करते हैं, केंद्र पर कोई एक आवेश रखते हैं तो इस आवेश कारण बच्चों इसके अंदर में टोटल कितनी धारिता होगी, उस धारिता का मान ज्ञात करने वाले
वाले हैं। तो इसकी स्टार्टिंग करने के लिए बच्चों आप सभी लोगों ने इसके जस्ट प्रीवियस अध्याय में अध्ययन किया है कि अगर हम किसी बिंदु आवेश कारण किसी एक बिंदु पर विभव का मान ज्ञात करते हैं तो उसके लिए बच्चों यहाँ से हमारा फॉर्मूला होता था V इक्वल टू, यहाँ से बच्चों हमारा चलता है के क्यू बटे बच्चों यहाँ से क्या होता है हमारा R होता है। तो इसी फॉर्मूले का बच्चों हम क्या करने वाले हैं, यूज़ करने वाले हैं। और इसी फॉर्मूले का यूज़ करके बच्चों हम क्या करने वाले हैं, इस आवेश कारण यहाँ पर हम ए पॉइंट पर विभव का मान ज्ञात करने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम सबसे पहले लिखते हैं वैद्युत विभव के अनुसार। तो बच्चों यहाँ से हमारा डेरिवेशन स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर बच्चों हम लिखेंगे वैद्युत विभव के अनुसार। तो बच्चों यहाँ से हम लिखेंगे वैद्युत विभव के अनुसार जो हमारा फॉर्मूला होता है किसी बिंदु पर विभव निकालने का, वो बच्चों यहाँ से हमें चलता है V इक्वल टू के क्यू बटे बच्चों यहाँ से हमारे क्या होता है स्मॉल r होता है। जहाँ पर बच्चों आप सभी जानते हैं जो हमारा k होता है, के का मान बच्चों यहाँ से हमारा होता है 1/4 पाई, यहाँ से चलता है एप्सिलॉन नॉट। तो ये वाली वैल्यू बच्चों हम क्या करने वाले यहाँ पर पुट करने वाले हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम लिखेंगे V इक्वल टू, यहाँ से हमारा हो जाएगा के की वैल्यू यहाँ से हमारी जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू बच्चों यहाँ से हमारे क्या हो जाएगा क्यू। तो बच्चों यहाँ पर हमारा केंद्र पर जो आवेश है प्लस का क्यू आवेश है। तो यहाँ पर बच्चों हम क्या करेंगे आवेश का मान क्यू लिखेंगे। और यहाँ पर बच्चों आपको ध्यान रखना है आर बच्चों हमारी क्या होती है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी होती है। तो बच्चों यहाँ पर आप मान सकते हैं जो हमारा केंद्र पर पॉइंट होता है वो पॉइंट बच्चों हमारा ओ पॉइंट है। और यहाँ से बच्चों जो हमारा इसके सतह पर पॉइंट होता है उस पॉइंट को बच्चों हमने ए पॉइंट मान रखा है। तो ओ से लेकर के ए तक की जो हमारी दूरी होती है उस दूरी को बच्चों हम क्या करते हैं ए से निरूपित करते हैं। यही बच्चों क्या होती है इस गोलीय कोश की त्रिज्या होती है। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे इस आर की जगह पर ये वाली वैल्यू ए यहाँ पर रखने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमारे क्या आ जाएगा आर की जगह पर ए आ जाएगा। इस तरीके से बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं इस ए पॉइंट पर प्लस आवेश कारण इस बिंदु पर हम क्या करते हैं विभव का मान ज्ञात कर लेते हैं। अब बच्चों यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं धारिता का मान ज्ञात करने वाले हैं कि इस गोलीय कोश के अंदर में टोटल कितनी धारिता होगी उसका मान ज्ञात करने के लिए बच्चों आप सभी लोगों ने इसके जस्ट प्रीवियस वीडियो लेक्चर में अच्छी तरह से अध्ययन किया है कि जो हमारा धारिता का बच्चों यहाँ पे सूत्र होता है C इक्वल टू, यहाँ से आपका चलता है क्यू बाई क्या होता है V होता है। तो बच्चों जैसा कि मैंने आप सभी लोग यहाँ पर बताया कि धारिता का जो हमारा सूत्र होता है आप सभी लोगों ने इसके जस्ट प्रीवियस वीडियो लेक्चर में अच्छी तरह से अध्ययन कर चुके हैं। C इक्वल टू बच्चों यहाँ से हमें चलता है क्यू बाई यहाँ पर क्या होता है V होता है। और बच्चों V हमारा क्या होता है विभव होता है। तो विभव का मान बच्चों यहाँ पर हम पहले निकाल चुके हैं। इसी विभव का मान बच्चों हम क्या करेंगे इस समीकरण में रख देंगे। तो यहाँ पर आपको टोटल धारिता मिल जाएगी इस प्लस क्यू आवेश के कारण। तो बच्चों अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं लिखने वाले हैं धारिता के अनुसार। तो यहाँ बच्चों लिखेंगे धारिता के अनुसार। तो बच्चों यहाँ से हमारा धारिता का सूत्र हो जाएगा C इक्वल टू क्यू बाई यहाँ से V हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं लिखेंगे समीकरण 1 से V का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो इसको बच्चों हम क्या करते हैं समीकरण 2 मान लेंगे। तो यहाँ पर बच्चों हम लिखेंगे समीकरण 1 से V का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो आगे बच्चों यहाँ से लिख देंगे तब धारिता बराबर बच्चों यहाँ से हमारा जाएगा C इक्वल टू क्यू बटे बच्चों यहाँ से हमारा जाएगा V। और V का मान बच्चों हमारा टोटल यहाँ से निकाल रखे हैं। तो इस वैल्यू को उठा करके बच्चों हम क्या करते हैं यहाँ पर पुट कर देंगे। तो बच्चों यहाँ से हमारा जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पर बच्चों हमारा चल रहा है Q इंटू डिवाइड में A चल रहा है। अब बच्चों आप क्या करना है इसको आपको सिंप्लीफाई कर लेना है। तो यहाँ से बच्चों हम लिखेंगे C इक्वल टू हमारा हो जाएगा ऊपर बच्चों हमारा Q हो जाएगा और ऊपर का गुणा बच्चों यहाँ पर ऊपर हो जाएगा, नीचे गुणा यहाँ पर नीचे हो जाएगा। तो बच्चों इसको आप इस तरीके से आप लिख सकते हैं Q डिवाइड बच्चों हमारे क्या हो जाएगा यहाँ से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या हो जाएगा A। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू हो जाएगा A। अब बच्चों ये चीज़ हमारे क्या हो जाएगा ऊपर जा करके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको बच्चों अगर हम क्या करेंगे थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर आपको धारिता मिल जाएगी C इक्वल टू बच्चों यहाँ से हमारा जाएगा Q इंटू बच्चों हमारे क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या हो जाएगा A डिवाइड बच्चों से हमारा चल रहा है Q। अब Q से Q बच्चों हमारे क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों आप अच्छी तरह से धारिता का मान निकाल पाते हैं निर्वात में। तो बच्चों ये जो हमारा सिस्टम है ये मान चल रहे हैं हमारा कहाँ पे रखा गया निर्वात में रखा गया है। तो बच्चों निर्वात में अगर हमारा कोई आवेश रखा था कोई हमारा बिलगेज सिस्टम रखा था तब उस केस में उसकी जो धारिता होती है वो बच्चों यहाँ पर आपको मिल जाती है C इक्वल टू हमारे यहाँ से फॉर्मूला चलेगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या हो जाएगा A। तो बच्चों इस तरीके से हम क्या करते हैं निर्वात में किसी
एक आवेश के कारण बच्चों हम क्या कर सकते हैं, उस सिस्टम का टोटल यहाँ पर धारिता ज्ञात कर सकते हैं। तो बच्चों जिस तरीके से हमने यहाँ पर धारिता निकाला है, इसी तरीके से बच्चों यहाँ पर आप अदर सिस्टम का धारिता ज्ञात कर सकते हैं। अब बच्चों यहाँ पर एक अच्छा खासा आप ऑब्जर्वेशन देख सकते हैं कि अगर हम किसी भी सिस्टम की धारिता की बात कर रहे हैं तो बच्चों उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। जो यहाँ पर हमारा के का मान होता है बच्चों, यहाँ से आपको चलता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चों इसी में हम क्या करेंगे, ये जो हमारा के का मान होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी त्रिज्या से बच्चों हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। मीन्स बच्चों आपको दूरी को ध्यान रखना है। दूरी अगर इसकी हमने ए मान रखा है तो ए से गुणा कर देंगे। अगर बच्चों हम यहाँ पर इसकी दूरी को आर मानते हैं तो आर से गुणा कर देंगे और इसका व्युत्क्रम कर देंगे। तो बच्चों आप उस सिस्टम का क्या कर सकते हैं, धारिता अच्छी तरह से ज्ञात कर सकते हैं। तो बच्चों जिस तरीके से हमने निर्वात में इस सिस्टम का धारिता ज्ञात किया है, इसी प्रकार से बच्चों हम क्या करने वाले हैं, अगर इस सिस्टम को उठा करके किसी माध्यम में रख देंगे तो उस माध्यम में इसकी धारिता कितनी होगी उसका मान बच्चों यहाँ पर हम ज्ञात करने वाले हैं। तो अब बच्चों यहाँ पर हम नई लाइन से लिखने वाले हैं कि ये मान लेते हैं कि जो हमारा सिस्टम है ये बच्चों क्या है, किसी एक दूसरे सिस्टम में रखा गया है और उस सिस्टम का जो बच्चों हमारा क्या होता है यहाँ पर परावैद्युतांक होता है। उस परावैद्युतांक को बच्चों हम क्या मान लेते हैं, यहाँ पर के मान लेते हैं कि जब हम क्या करते हैं इस पूरे सिस्टम को उठा करके किसी दूसरे सिस्टम में रखेंगे तब उस केस में बच्चों क्या होगा, उसके माध्यम का इफेक्ट होगा और उसके माध्यम के बच्चों क्या करते हैं, परावैद्युतांक को यहाँ पर के मान लेते हैं। तो उसके लिए बच्चों क्या करेंगे, उसके माध्यम से इसकी धारिता में आपस में गुणा कर देंगे तो उसकी धारिता बच्चों उस माध्यम में आपको मिल जाएगी। तो आगे बच्चों यहाँ पर हम उठा के लिखने वाले हैं नई लाइन से, नई लैंग्वेज। तो बच्चों यहाँ से लिखेंगे चालक की धारिता यदि निकाय का परावैद्युतांक माध्यम के हो, तब आगे बच्चों यहाँ से लिख देंगे धारिता बराबर। तो यहाँ से हम लिखेंगे धारिता बराबर बच्चों यहाँ से हमें कुछ नहीं करना है, हमने यहाँ पर जो धारिता का मान निकाल रखा है इसी से बच्चों हम क्या करेंगे, इस के का उठा करके गुणा कर देंगे। तो बच्चों यहाँ पर आपको नया धारिता मिल जाएगा, जिस धारिता को बच्चों क्या करेंगे सी के से यहाँ पे निरूपित करेंगे। और इसके लिए बच्चों यहाँ से हमारा फॉर्मूला चल रहा है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू हमारा हो जाएगा ए। तो यहाँ से हम लिखेंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या हो जाएगा ए। अब इसमें बच्चों हम क्या करेंगे, के का उठा करके गुणा कर देंगे। तो बच्चों ये जो हमारी धारिता होगी वो क्या हो जाएगी, सी के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पर बच्चों हम क्या करेंगे, के से उस माध्यम का गुणा कर देंगे। तो बच्चों इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, दूसरे सिस्टम का यहाँ पर धारिता अच्छी तरह से ज्ञात कर लेते हैं। अब बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पर समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं और इसको बच्चों हम यहाँ पर क्या करते हैं, समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं। तो बच्चों अब आपको यहाँ पर अच्छी तरह से हर एक बेसिक पॉइंट को समझना है कि अगर बच्चों हम निर्वात में धारिता की बात करते हैं तो उस केस में जो धारिता होती है वो ज़्यादा होती है। क्योंकि बच्चों आप सभी लोग को पता है अगर हम निर्वात में कोई काम करते हैं, दौड़ते हैं या खेलते हैं, तब उस केस में हम अच्छी तरह से खेल पाते हैं। अगर बच्चों वहीं पर हमारा क्या होता है, माध्यम चेंज हो जाता है, किसी खेत वगैरह में अगर हम क्या करते हैं, खेलते हैं तो अच्छी तरह से दौड़ नहीं पाते हैं, बॉल अच्छी तरह से आ नहीं पाती है, तो उस केस में माध्यम चेंज होने से क्या होता है, उसकी धारिता में कमी हो जाती है या बच्चों क्या होती है, बढ़ोतरी हो जाती है। तो इस केस में अगर बच्चों हम ये मान चलते हैं कि जो हमारे निर्वात में सिस्टम होता है उस केस में धारिता का मान ज़्यादा होता है और माध्यम बच्चों क्या होता है, धारिता का मान कम होता है, तो बच्चों हम क्या करेंगे, ज़्यादा वाले में से कम वाले को भाग लगा देंगे। तो इसका अनुपात मिल जाएगा कि किस में हमारा क्या होता है, धारिता का मान ज़्यादा होता है और किस में बच्चों हमारा क्या होता है, धारिता का मान कम होता है। तो इसके लिए बच्चों हम क्या करते हैं, समीकरण 2 को समीकरण 3 से भाग कर देंगे। तो बच्चों यहाँ पर हम लिखते हैं समीकरण 2 को भाग करते हैं समीकरण 3 से। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले समीकरण नंबर 3 को लिखेंगे। तो बच्चों यहाँ से हम लिखेंगे सी के इक्वल टू बच्चों यहाँ से हमारा चलेगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए इंटू बच्चों हमारे क्या जाएगा के। सेम प्रकार से बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस निर्वात से इसको भाग लगाएंगे। तो बच्चों यहाँ पर हमारा जाएगा सी और यहाँ पर बच्चों हम लिखेंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या हो जाएगा ए। अब बच्चों आपको पता है कि यहाँ पर जो हमारा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए है, यहाँ पर जो हमारा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, ये आपस में बच्चों कैंसिल हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर आपको दोनों माध्यमों का आपको अनुपात मिल जाता है। तो बच्चों यहाँ से हम लिखेंगे, हमारा यहाँ साइड में बच जाएगा सी के बटे बच्चों हमारा जाएगा यहाँ पे सी और इधर बच्चों हमारे क्या बच रहा है के। तो बच्चों इस तरीके से आप दोनों माध्यम का अनुपात अच्छी तरह से ज्ञात कर सकते हैं कि अगर हम बात करते हैं कि माध्यम में उसका कितनी धारिता होगी, उस धारिता को बच्चों क्या करते हैं, सी के से दिखाते हैं। और अगर बच्चों हम यहाँ पर बात करते हैं कि निर्वात में धारिता कितनी होगी, तो उसको बच्चों क्या करते हैं, सी से दिखाते हैं। तो इन दोनों का जो हमारा अनुपात होता है बच्चों क्या होता है, किसी एक नियतांक के बराबर होता है। जो नियतांक बच्चों हमारे क्या होता है, एक परावैद्युत माध्यम होता है जिसको बच्चों हम के से दिखाते हैं। तो इस तरीके से बच्चों यहाँ पर आप सभी लोग दोनों माध्यमों का अनुपात अच्छी तरह से ज्ञात कर सकते हैं और आप बता सकते हैं कि किस माध्यम में किसकी धारिता ज़्यादा होती है और किस माध्यम में किसकी धारिता कम होती है। अगर बच्चों हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा और आगे यहाँ पर सिंप्लीफाई करेंगे तो बच्चों यहाँ पर आपको सी के की वैल्यू मिल जाएगी। तो बच्चों यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जो हमारा परावैद्युतांक माध्यम में बच्चों धारिता होती है वो बच्चों हमारी हो जाएगी यहाँ पर सी के इक्वल टू बच्चों यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा,
के इंटू क्या हो जाएगा सी। तो बच्चों यहाँ पर आप कह सकते हैं कि अगर हम क्या करते हैं कि जो हमारा यहाँ पर निर्वात में धारिता होती है उसको बच्चों अगर हम क्या करेंगे किसी माध्यम से गुणा कर देते हैं तो उस माध्यम की धारिता क्या होती है निर्वात की धारिता के बराबर आ जाती है। तो यहाँ तक बच्चों आज का वीडियो लेक्चर आप सभी लोग को अच्छी तरह से समझ आएगा। अगर बच्चों आप सभी लोग को आज का वीडियो लेक्चर पसंद आता है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अगर बच्चों आप सभी लोग को इस टॉपिक के रिगार्डिंग यहाँ पर कोई समस्या होती है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा। तो बच्चों इसी के साथ हम आज का वीडियो लेक्चर इसी पे एंड करते हैं। अब मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो लेक्चर के साथ में। तो बच्चों आज का वीडियो हम इसी पर एंड करते हैं।